बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाहिर जो एक कशीदगी की फ़ज़ा चली आ रही है उससे पूरी दुनिया आगाह है। जब से बाइडन हुकूमत इक़्तिदार में आई है, बाइडन इंतज़ामिया ने कोशिश की है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जाए, इमरान खान को अहमियत ना दी जाए। बाइडन ने दुनिया भर के अहम तरीन ममालिक और उनके सरबराहान हुकूमत और सरबराहान मुमलिकत से टेलीफोनिक रब्ता भी किया है और अपने अपने मफादात के हवाले से गुफ्तगू भी की है। अगर किसी को अहमियत नहीं दी गई तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, जिन्हें बाइडन ने ना तो कभी फ़ोन किया है और ना ही कोई बिलवास्ता इस तरह की आपस में इंटरेक्शन हुआ है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरे डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप दोस्तों की खिदमत में पहुंच सकें। हालांकि आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका पाकिस्तान का जो है वो ज़रूरतमंद भी है और पाकिस्तान के उस किरदार के हवाले से हमेशा उसकी तहसीन भी करता आया है कि कतर में अमेरिका और तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का बहुत बड़ा कलीदी किरदार रहा है। असल में हुआ यह है कि बाइडन हुकूमत का ये ख्याल था, उसके इंतज़ामिया की ये सोच थी कि हमने अपनी शराइत पर पाकिस्तान के साथ मुआहदे करने हैं और अफ़गानिस्तान के हवाले से उससे जो है सहूलतें हासिल करनी है। लेकिन पाकिस्तान, उसकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी थी कि उसने किसी भी सूरत में अब अफ़गानिस्तान की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि अमेरिका को सहूलतें देकर पाकिस्तान ने अपने जो जसद कौमी है उसको ज़ख्मी कर दिया है, ज़ख्म आलूद कर दिया है और अब तक हमारे हज़ारों लोग शहीद हुए हैं और कई अरब डॉलर का हमारा इक़्तिसादी नुकसान भी हुआ है। और बाकौल इमरान खान इसके बावजूद भी पाकिस्तान की सताइश करने की बजाय हमें दोगला करार दिया जाता है। लेकिन ये जो कशमकश थी एक दूसरे को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने की या मुफाहमत करने की या किसी मुआहदे तक पहुँचने की, उसका नतीजा अब आके ये निकला है कि बिल आखिर बाइडन हुकूमत ने जो है वो सरेंडर कर गई है, वो पाकिस्तान के आगे झुकने पर मजबूर हो गई है। हालांकि इससे पहले उसका जो एक तर्ज अमल था वो बहुत मुख्तलिफ था। अब किस तरह बाइडन हुकूमत झुक गई है वो मैं आगे आके आपको बताता हूँ। उससे पहले के हालात आप देख लें कि इमरान खान ने HBO को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, नहीं, मैं किसी सूरत में भी फ़ज़ाई नहीं देने जा रहा। फिर उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में इमरान खान ने जो मजमून लिखा उसमें भी यही बातें की गई कि 20 साल के दौरान इमरान खान ने अमेरिका ने कौन से मसाइल हल कर लिए अफ़गानिस्तान के कि अब हम उन्हें अगर हवाई दे दें तो फिर वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के। इसी तरह फिर जब न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया इमरान खान ने तो उसमें भी यही बातें की गई। फिर कौमी असम्बली में खिताब करते हुए इमरान खान ने जो 3 अहम तरीन बातें की उसकी बाज़गश्त अब भी आलमी जो है दारुल खिलाफ़े कैपिटल्स वहाँ सुनाई दे रही है। एक तो उन्होंने अमेरिका से ये बात की कि हम आपके इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन अमन के लिए, जंग और लड़ाई के लिए नहीं। दूसरी बात उन्होंने की बरतानिया के लिए कि हमारा एक दहशतगर्द आपके मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, क्या आप हमें इजाज़त दें कि हम उसके ऊपर ड्रोन मारें? आप क्यों फिर हमसे फ़ज़ाई डे लेना चाहते हैं कि आप यहाँ बैठकर तालिबान के ऊपर जो है वो अटैक करें अपने ड्रोन के जरिए? तीसरी बात उन्होंने भारत के हवाले से की कि जब तक अगस्त 2019 की पोजीशन पर भारत वापस नहीं आता हम किसी भी सूरत में भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे। तो इस सारी जो कशमकश हालात का जो एक सिलसिला रहा है, इससे पहले आपको पता है कि CIA के सरबराह आते हैं पाकिस्तान में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह वहाँ के वज़ीर ख़ारजा का, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन आता है तो वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर लेने से इनकार कर देते हैं कि अगर आपने बात करनी तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बात करें। तो अब इस सारी कशमकश का नतीजा ये निकला है कि बिल आखिर अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है कि आज का पाकिस्तान माजी के पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। पहले तो हम एक टेलीफोन कॉल के ऊपर ही वो शराइत वो जो है डिमांड्स भी मंजूर कर लेते थे जिनका खुद अमरीकियों को भी यकीन नहीं आता था और फिर जो रही सी कसर होती थी वो अरब ममालिक के जरिए अमेरिका हमसे मनवा लेता था। अब ये हुआ है कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा को जो तर्जमान हैं नेड प्राइस, उन्होंने कल 3-4 बातें बहुत ही अहम की हैं अखबारी जो नुमाइंदे हैं उनके सवालों के जवाब देते हुए। एक तो उन्होंने ये कहा है कि
पुरअमन अफगानिस्तान के लिए अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। ये एक नई बात है। पहले हमें दोगलेपन का जो है वो ताना दिया जाता था कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ अंदर खाते मिला हुआ है, हमसे पैसे भी लेते हैं और काम भी नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के मफादात जो हैं वो मुश्तरका हैं। ये भी एक नई बात की है अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अमेरिका के लिए बहुत मददगार किरदार अदा किया है, हमें फैसिलिटेट किया है। ज़ाहिर है उनका इशारा तालिबान के साथ जो है मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाने का था। और चौथी बात यह है कि अमन जो है वो पूरे इलाके के लिए और अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए सब के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मिलजुल कर काम किया जाए ताकि वहाँ अमन कायम हो। तो ये एक ऐसा यू टर्न है अमेरिकी पॉलिसी में जिसकी तवक्को चंद हफ्ते पहले तक कोई भी नहीं कर रहा था, बल्कि सभी लोग यह कह रहे थे कि इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है और ये बेवक्त का जुआ खेला है। अब किसी सुपर पावर को उन्होंने ललकारा है, लेकिन आपने देख लिया है कि जब पूरी कौम, अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट और हमारे सारे जिंदगी के तबकात इमरान खान की पुश्त पर खड़े हुए थे और फिर उन्होंने कुव्वत ईमानी के जरिए, कुव्वत ईमानी के साथ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सारी दुनिया के सामने रखा है, तो बिलाखिर अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। जिंदा कौमें चैलेंजेस को कबूल भी करती हैं और फिर मुकाबला करके उसमें से अपने कौमी मफादात का अर्क भी कशीद करने में कामयाब हो जाती हैं, और यही अब पाकिस्तान की पॉलिसी का नतीजा पूरी कौम के सामने आ रहा है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में फ़ौरन पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।